हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीचर। तो हमारी जो टीओसी की प्लेलिस्ट चल रही है तो उसमें हमने चैप्टर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया। ये 6 चैप्टर का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख के आना, उसके बाद ये देखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम रुके थे, थोड़ा बहुत ही कम ही टॉपिक है, आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो रिकर्सिव प्रिडिकेट एंड बाउंडेड मिनिरलाइजेशन, ये वाला है थिंग, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं कि बाउंडेड वाला थिंग तो हमने पढ़ा था कि बाउंडेड अनबाउंडेड क्या होता है। अभी देखो ये क्या बोल रहे हैं कि एनी फंक्शंस एफ ऑफ एक्स, हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। उसको कैसे डिफाइन किया है, ऐसे डिफाइन किया है कि एफ वन एक्स व्हेन पी एक्स इज़ ट्रू, यानी कि पी एक्स जब ट्रू होगा ना तब ये वाला फंक्शन फॉलो होगा, ठीक है। और एफ ऑफ टू एक्स व्हेन पी ऑफ एक्स इज़ फॉल्स, यानी कि ये क्या हुई, एक कंडीशन हुई कि भाई ये फॉल्स होगा ना तभी ये फंक्शन मतलब वर्क में आएगा। और ये वाला जो कंडीशन है ना वो ट्रू होगी तभी ये फंक्शन वर्क में आएगा। वेर एफ आई एक्स, यानी कि ये जो है ना एफ आई एक्स यानी एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट सम प्रॉपर्टी ऑफ द फंक्शंस, यानी कि कुछ प्रॉपर्टी बताती है ये वाला फंक्शन। और पी एक्स यानी पी ऑफ एक्स से वो क्या बताते हैं, कंडीशन, कि भाई हाँ ये कंडीशन होगी तभी ये होगा। जैसे कि हम लोग ये पढ़ते थे ना कि एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास कुछ है, ठीक है, यानी कि हम लिख दे कि 1 या फिर कुछ भी, चलो ये छोड़ो, हम लोग प्रोग्रामिंग में देखते हैं कि इफ़ ये वाली कंडीशन ट्रू हो, यानी कि 1 इज़ इक्वल टू 3 हो, ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक कंटिन्यू होगा। एल्स या फिर ये वाला ब्लॉक होगा, ठीक है। तो ये क्या दी हम लोगों ने, कुछ कंडीशन दी, ठीक है। ये कंडीशन दी कि भाई ये ट्रू होगा ना तभी ये होगा, और ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला ब्लॉक की ये यही वाली प्रॉपर्टीज़ वर्क होगी, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं वो लोग कि एफ ऑफ एक्स जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ द फंक्शन डिफाइन कर रहा है, और पी ऑफ एक्स जो है वो कोई कंडीशन, ठीक है। इन अदर वर्ड्स एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द प्रॉपर्टी एफ ऑफ एक्स व्हेन द कंडीशन पी ऑफ एक्स इज ट्रू, ठीक है। कोई दूसरी भी हम रिप्रेजेंट करा सकते हैं जब भी वो कंडीशन ट्रू हो तब। द कंडीशन पी ऑफ एक्स हैज़ ओनली टू स्टेट, इसके दो स्टेट होते हैं इसके, कि एक तो पहले प्रिडिक्ट करो ट्रू और फॉल्स, यानी हमें तो पता है कि टू स्टेट होता है, ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। मोर प्रिसाइजली कॉल्ड एज अ सॉरी हैंस पी ऑफ एक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिडिक्स, क्योंकि हम प्रिडिक्ट करते हैं ना कि हाँ ये ट्रू होगा या नहीं होगा, ऐसा हम प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई हाँ ये ट्रू होगा ना तो ये वाला ब्लॉक होगा, फॉल्स होगा तो ये वाला ब्लॉक होगा, ठीक है। दिस इज मोर preciously called as a n place predictable because x can be at any place of n in the domain n, ठीक है। मतलब x की जगह तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, n में कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि इधर बताया गया है कि द रिकर्सिव प्रिडिक्टेड कैन बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स है, 1 आएगा तो उसको तुम ट्रू बोलोगे और 0 आएगा तो तुम फॉल्स बोलोगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं बाउंडेड मिनिमाइजेशन। तो बाउंडेड मिनिमाइजेशन फाइंड्स द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, यानी कि ये क्या है बाउंडेड मिनिमाइजेशन, यानी कि कुछ बाउंड होती है कि भाई इधर कुछ मिनिमम होगा और यहाँ पे कुछ मैक्सिमम, ऐसा कुछ चीज़ होगा कि जहाँ पे वो स्टक रहेगा, ठीक है। तो उसको तुम बाउंडेड मिनिमाइजेशन कहते हो कि वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करता है और उस फंक्शन को सेटिस्फाई करता है। द बाउंडेड मिनिमाइजेशन ऑफ प्रिडिकेट पी इज डिनोटेड बाई बी पी और बी पी, ओके। बीपी यानी कि बाउंडेड मिनिमाइजेशन है ना, उसको तुम प्रिडिक्ट पी बोल सकते हो, और उसको तुम बीपी यानी कि बाउंडेड मिनिमाइजेशन प्रिडिक्ट ऐसा तुम बोल सकते हो। उसको तुम डिफाइन कैसे करोगे कि y है, ठीक है, मिनिमम y है और p ऑफ एक्स वाई है। जो p ऑफ एक्स वाई ट्रू होगा तो ये वाला रन होगा। इफ़ सच y एग्जिस्ट, ठीक है, ये होगा, फिर फॉल्स होगा तो अदरवाइज आएगा, ठीक है। ये बोलना चाह रहे कि y होगा, ठीक है, वो p ऑफ एक्स वाई जो ट्रू होगा तो y लिख के आएगा, वरना जो ये ट्रू नहीं होगा फॉल्स होगा तो अदरवाइज लिख के आएगा, ठीक है। बाउंडेड मिनिमाइजेशन इज़ द ऑपरेटर यूज्ड फॉर मिनिमाइजेशन, इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड एज, ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि y जो है वो ये कंडीशन है और ये वाला फंक्शन फॉलो होगा। अभी है म्यू रिकर्सिव फंक्शन, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल टॉपिक है कि द म्यू रिकर्सिव फंक्शंस और पार्शियल म्यू
रिकर्सिव फंक्शन आर डिफाइंड एज फॉलो, यानी कि रिकर्सिव फंक्शन बोले या फिर पार्शियल म्यू रिकर्सिव फंक्शन बोले तो दोनों सेम ही है, ठीक है। एवरी इनिशियल फंक्शन इज अ म्यू रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। जो भी इनिशियल फंक्शन होगा तुम उसको म्यू रिकर्सिव फंक्शन बोल सकते हो। एवरी फंक्शन ऑब्टेन बाय कंपोजिशन और बाय प्रिमिटिव रिकरेंस इज अ म्यू रिकरेंस फंक्शन, यानी कंपोजिशन वाले या फिर प्रिमिटिव वाले होंगे उसको भी तुम म्यू रिकर्सिव बोल सकते हो। एवरी टोटल फंक्शन डिफाइंड बाय म्यू ऑपरेटर, यानी कि टोटल फंक्शन जो होता है ना वो कैसे डिफाइन होता है, म्यू ऑपरेटर से। वो क्या है, कुछ है नहीं, सिर्फ म्यू रिकर्सिव फंक्शन ही है, ठीक है। म्यू मतलब जो हमने इधर लिखा ना वही इधर लिखना है, सिर्फ आगे म्यू लिख देते हैं। म्यू क्या है, एक रिकर्सिव फंक्शन इज डिनोटेड बाय म्यू, ठीक है। ये एक और डिफाइन करता है कि हाँ इधर आगे म्यू लगा दो तो हमें पता चल जाता है कि हाँ वो इनिशियल फंक्शन है या फिर फंक्शन क्या कंपोजिशन ऑब्टेन करता है या फिर टोटल फंक्शन है या क्या है। ये सारी चीज़ें ये म्यू से पता चल जाती है, ठीक है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर हम लोग ख़त्म करें। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और भी चैप्टर्स देखेंगे। आपको ये मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो, कोई लाइन में भी डाउट हो तो मुझे स्टडी विद टीचर नाम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।